जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि एक देखो जैसे कि हमारा सीरीज चल रहा है, आपको पता होगा कि चार चैप्टर में 50 नंबर मिले आपको। ये हमारा सीरीज चल रहा है। तो आपका पहला सीरीज में आपका आया है कि एक चैप्टर पहला चैप्टर आपका एक चैप्टर बीज गणित में 18 नंबर। तो आज का यही टॉपिक हम करवाएंगे कि एक चैप्टर में 18 नंबर, उसके बाद 3 चैप्टर और करवा देंगे, 50 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो मतलब हमारा पूरा सीरीज है कि आपको 70 में 70 मिले और हम आपको अपने वीडियो में 50 में 50 नंबर मतलब 70 में 70 या 60-65 नंबर लाने का कोशिश कराएंगे। जो पढ़े होंगे उनको 70 मिलेगा और जो अभी तक नहीं कुछ पढ़े उनको 60-65 नंबर मिल जाएगा। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो अभी तक तो भी 60-65 नंबर मिलेगा। और हम आपको ऐसा पेपर देंगे कि वही पेपर बोर्ड पेपर में आएगा, वही वैसा सेम टू सेम बोर्ड पेपर में आएगा। तो उसका अभी हम कल करवाएंगे और कल और आपका मिलेगा चैप्टर और आपको हम साइंस का भी करवाएंगे। तो आज का हम आपको ये चैप्टर करवा रहे हैं कि बीज गणित में ये बीज गणित आपका पहला चैप्टर है जिसमें 18 नंबर आएगा। आज आपको हम पढ़ा देंगे, 18 नंबर क्लियर हो जाएगा। और खुशखबरी है, पासिंग मार्क 23 नंबर चाहिए, 18 ये करा देंगे। और आपको ये बता देंगे अंडर रूट 3 या अंडर रूट 2 ये परिमेय कैसे सिद्ध किया जाता है। तो आपका आज का पहला सवाल आपका है, देखिए, निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणनखंडों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। आपको ये ऐसे एक सवाल जरूर आएगा कि आपको इस संबंध की सत्यता का जांच करने के लिए बोलेगा, या शून्य ज्ञात कीजिए और संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। तो आप ये सवाल कैसे करेंगे इसके लिए हम आपको बताते हैं। ऐसे आएगा हूबहू, और इसको करने का तरीका आपका क्या है। तो आपको यहाँ सवाल दिया x² माइनस 2x और माइनस 8। तो ये जो 8 है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता, इस 1 का 8 में गुणा कर देंगे तो 1 गुणे 8 बराबर होता है 8, बराबर आपका हो जाएगा 8। इस 8 का ऐसा हम गुणनखंड करें कि गुणा करने पर 8 आए और जो गुणनखंड का वैल्यू है उसे जोड़ने और घटाने पर 2x आए, ये आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड बनेगा 4 गुणे 2, तो 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। तो यही गुणनखंड हम लिख देंगे x² और इसके -2 के दरिया पे 4x और 2 लिखेंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे और इसके पहले 4x माइनस 2x और -8 लिख देंगे। इस माइनस का अंदर गुणा होगा x² माइनस 4x और इस माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। देखिए बाबू, जब जोड़ घटाना होगा तो माइनस 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 होता है, कम जोड़ने का होता है, लेकिन जब गुणा भाग होता है तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 दूधू का जोड़ा बनाएंगे। जैसे क्या होता है, कॉमन लिया जाता है। कॉमन लेने का मतलब ये होता है जैसे इस हाथ में मटर है और इस हाथ में मटर और चना है, तो दोनों में क्या कॉमन है, इसमें मटर है और इसमें मटर और चना है। तो मटर इसमें भी है और मटर इसमें भी है, तो मटर को साइड कर देंगे, यही बात है। तो हम मटर को साइड करके कॉमन कर लेंगे। तो दोनों में क्या है, इसमें x है तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को बाहर कर देंगे। तो x बाहर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, x माइनस 4। और यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, देखो इसमें 8 है और इसमें 2 है और इसमें x तो है नहीं, तो 2 देखो 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो इसमें हम प्लस का 2 कॉमन कर लेंगे। तो 2 कॉमन करेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा, ये x है, ये x बचेगा और यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा -4, 2 चौके 8। तो ये 4 आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और ये जो x प्लस 2 बचा है इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। इसका शून्यक निकालेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो x प्लस का 4 हो जाएगा। और इसका निकालेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 बराबर के उस साइड जाएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, तो आपका 2 निकल गया। एक शून्य का आपका निकला है अल्फा, इसको मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे बीटा। अच्छा, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, ये लगा लेते हैं, इसको मान लेते हैं बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा मान लिए हैं। अब थोड़ा इस वैल्यू को हम छोटा कर लेते हैं,
ये क्या हो रहा है भाई? देखो आपका यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मान आ चुका है। और 2 मिनट रुक जाओ, अब इसको हम सत्यता का जांच कर रहे हैं। सत्यता का जांच करने के लिए जो ये एक्स का वैल्यू आया है, यहाँ पे वैल्यू हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ हम निकाल के रख देते हैं। ये एक्स वैल्यू निकाला कैसे जाता है, तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए बराबर आपका निकलता है, यहाँ जो कुछ नहीं लिखा रहेगा, मतलब इसके पहले जो रहेगा, जैसे कोई अंक रहेगा तो वही अंक लिखा जाता है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, एक लिखा है, तो इसका मतलब एक रहेगा। बी के बराबर क्या है, बी बराबर आपको -2 दिया है। सी बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो यहाँ हम वैल्यू लिख लेते हैं आपका, ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर -8। अब हम संबंध की सत्यता का जांच करेंगे। संबंध की सत्यता का जांच करेंगे। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू 4 निकाले, बीटा का वैल्यू 2 निकाले। संबंध की सत्यता का हम जांच कर रहे हैं। तो आपका होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। देखो बी का वैल्यू कितना निकाले हैं, -2। तो माइनस यहाँ 2 है, यहाँ -2, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, बी के दर पे 2। ए बराबर कितना है, 1, यहाँ लिख देंगे 1। अल्फा का वैल्यू 4 निकाले, 4 लिख देंगे प्लस बीटा का वैल्यू, तो यहाँ -2 है बीटा का, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये -2। अब देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब प्लस वाला वैल्यू बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 में 2 से भागा मारेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आपका अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल का सत्य हो गया। अब आपको गुणनखंड का सत्य करना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का वैल्यू 4 है, 4 लिखेंगे, इंटू का मतलब गुणा, बी के दर पे -2 है तो 2 लिखेंगे। 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए इसके ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ 4 के पहले कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है। सी का वैल्यू कितना दिया है, देखिए सी बराबर आप निकाले हैं -8 और ए बराबर कितना होता है 1। ये हो गया, 1 में भागा लगा देंगे, कितना आ जाएगा -8 और 4 दूनी 8, माइनस प्लस का गुणा करेंगे, -4 दूनी 8। तो ये आपका सिद्ध हो गया। इतना अगर आप कर देंगे तो आपका 6 नंबर क्लियर है। 6 नंबर क्लियर। बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए, मिल गया। अल्फा प्लस बीटा का योगफल सिद्ध करना था, सत्य हो गया। इसके बाद में अगला आपका सवाल यहाँ पर रहेगा, दिया रहेगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कलर चेंज कर देते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दिए गए हैं। शून्यकों का योगफल यहाँ 1 दिया है, यहाँ -1 दिया है, तो आपका क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है। तो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, और यहाँ इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ऐसे आपको शून्य देगा और कहेगा बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको यही सवाल आएंगे, सेम टू सेम ऐसे ही आएगा पेपर में। आप कुछ नहीं पढ़े तो उसके लिए बता रहे बाबू, फुल तैयारी आपका हो जाएगा। तो देखो यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया, तो यहाँ माइनस हम 1 रख देंगे और यहाँ x होगा बाहर पे, तो इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया -1, तो यहाँ हो जाएगा -1। 1 का गुणा करेंगे x², यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा और यहाँ -1। ये आपको ऐसे बनाना रहेगा। अगर यहाँ 3 दिया होता तो यहाँ हम 3x कर देते, यहाँ अगर 4 दिया होता तो 4 कर देते, यहाँ 5 दिया होता तो यहाँ पीछे 5 कर देते। ऐसे बनाना रहता है। इसके बाद में अगला आपका सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। आपको विलोपन विधि से हल करना है। ये कुछ सवाल आएगा फिक्स है, डिट्टो सवाल आपको बता रहे, यही सवाल आपसे आएंगे बहू, यही सवाल पूछा जाएगा, एकदम फिक्स बता रहे, ऐसा सवाल आएगा आपको। तो आपका ये पहला सवाल है, विलोपन विधि से हल कीजिए, आपको समीकरण दे देगा। तो समीकरण आपका क्या है, 3x + 4y = 10।
समीकरण नंबर 1। और यहाँ आपका 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 2। देखो यहाँ क्या होता है, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। एक वैल्यू को विलुप्त कर दिया, चाहे y को विलुप्त करो चाहे x को, मतलब बराबर करना होता है। हम x को बराबर कर रहे हैं, तो जिसको बराबर करना होता है उसका वैल्यू ऊपर लिखा जाता है। यहाँ 2 को हम ऊपर कर देंगे, इस 3 को नीचे लिख देंगे, यानी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, और इस सबका गुणा कर देंगे समीकरण में। तो 2 तिया है 6x और 2 चौका 8y और 2 दहाइया में 20 और 3 दूना 6x और माइनस 3 दूना 6y और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6। देखो क्या होता है, जब आपका यहाँ चिन्ह बराबर रहेगा, जिसको आप बराबर किए हो तो उसको घटा दिया जाता है, और अगर आपका चिन्ह सेम नहीं है तो जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने पे माइनस, जोड़ने पे चिन्ह नहीं चेंज होता है, लेकिन घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाता है। तो हम समीकरण इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। तो समीकरण 3 माइनस 4 से, तो यहाँ घटा रहे हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा और ये आपका 8 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 2y बचेगा, 2y दिख रहा है ना। ये इसके बाद 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 14। 2 से 14 को काटेंगे तो y बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे तो किसी में भी रख दो आपका मान निकल जाएगा। तो समीकरण हम 1 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4, y के दर पे आप 7 निकाले हो तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा के 7 लगाएंगे इक्वल टू 10। देखो यहाँ 4 सते 28 हो जाएगा, 3x ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 10, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 3x 10 माइनस 18, सॉरी 28, 28 में से 10 जाएगा तो बचेगा 3x माइनस 18, दिख नहीं रहा होगा, दूसरा कलर लगा देते हैं। तो 3x से माइनस 18, ये 3 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो बटा में आ जाएगा x बराबर माइनस 18 बटे 3, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यानी आपका x का वैल्यू यहाँ हम निकाल दिए और यहाँ y का वैल्यू निकाल दिया। ऐसे आपको निकालना रहेगा, 4 से 6 नंबर में आएगा सवाल। इसके बाद में आपको प्रतिस्थापन विधि, आपका वज्र गुणनखंड विधि कट चुका है, तो हम आपको प्रतिस्थापन विधि इसी सवाल से बता देते हैं। इसी सवाल का हम आपको प्रतिस्थापन विधि बता देते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाया जाएगा बता दे रहे हैं आपको, देखते रहिए। इसी सवाल से दोनों का वैल्यू सेम आएगा, देख लो। प्रतिस्थापन विधि बता दे रहे हैं, जैसे कि मान लिया अगला ही सवाल लगा देते हैं प्रतिस्थापन का। जैसे 8x दे दिया है, 8x प्लस 5y बराबर के 10, यहाँ दे दिया है 7x प्लस y बराबर के 5। तो आपको इसमें जो जिसको प्रतिस्थापित करेंगे उसको वैल्यू नहीं लिखेंगे, और बाकी जिसको नहीं प्रतिस्थापित करेंगे उसका वैल्यू लिखा जाएगा। तो इसको हम चाहे ऊपर वालों प्रतिस्थापित करो चाहे नीचे वालों को प्रतिस्थापित करो, तो हम नीचे वालों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी समीकरण 2 को प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। तो आपका y ये जो इस साइड है उसको उस साइड भेज देंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, जैसे आप लोग धान का खेती जानते होंगे, धान के जैसे पहले जहाँ बिया छोड़ा जाता है तो उसको रोपाई बोलते हैं, तो वहाँ उसको बिया बोलते हैं, और उस खेतवा में से उखाड़ के जब खेत में ले जाके बैठाते हैं तो उसको आप धान बोलने लगते हैं। तो वहाँ वैल्यू चेंज होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रतिस्थापित किए ना, उखाड़ के ले जाके बैठा है, तो वैसे यहाँ पे भी प्रतिस्थापित होगा। तो इसको हम बराबर के उस साइड भेजते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 5 और इस साइड आएगा माइनस 7x। इसको मान लेंगे समीकरण 3। इसको प्रतिस्थापित किए तो इसका मान इसमें नहीं रखेंगे, इसका मान इसमें रखेंगे, यही बात बताएं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने
पर रख दो, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5, y के दर पे लगा देंगे 5 माइनस 7x ब्रैकेट में कर देना इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 8x प्लस 5 का 5 में गुणा होगा तो 5 पचे 25, इसका गुणा होगा माइनस 5 सते 35 x इक्वल टू 10। देखो 35 में से अगर 8x घटाएंगे तो बचेगा कितना, 35 में से 5 जाएगा 30 और 3 में घटाएंगे तो 27x बच जाएगा। ये बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस का 27 बड़ा क्योंकि माइनस वाला वैल्यू बड़ा है, ये बराबर के उस साइड जाएगा 10 माइनस 25 हो जाएगा, प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाता है, तो माइनस 27x, ये 25 में से 10 घटेगा तो माइनस 15, ये गुणे में बराबर के उस साइड आएगा तो आपका बटे में हो जाएगा x बराबर माइनस 15 और इस साइड आएगा तो माइनस 27 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आपका आ जाएगा 3 पचे 15, 3 नवा 27, तो आपका आ जाएगा 5/9, 5/9। अब इस x का मान निकाल लियो, x का मान हम चाहे जिस समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा, इसमें आसान है इसी में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर दोबारा जब रखेंगे तो आप चाहे जहां रख सकते हो, चाहे जिस समीकरण में रख दो, तो ये हो जाएगा 7 और x के दरिया पे हम लिख लेंगे ये जो आप वैल्यू निकाले 5/7, तो गुणे 5/9, यहाँ मतलब 9 निकला है, इसके बाद प्लस y बराबर के 5, तो 7 पचे 35 और बटे 9 प्लस y बराबर 5, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 5 माइनस 35/9। यहाँ पे a है तो हम आपका एलसीएम निकाल लेते हैं, 9 1 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा, 1 नवा 1 का भागा 9 मारेंगे तो 9 आएगा, 9 का जो भाग आया है इसको इसमें गुणा कर देंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा। यहाँ 9 का 9 1 आया है, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस 35 हो जाएगा, 45 में 35 जाएगा, बचेगा 10, 10/9 y बराबर आंसर। ये है प्रतिस्थापन विधि। तो हम आपको आज का 18 नंबर क्लियर करा दिए। ये दो घात समीकरण का भी इसमें सवाल आएगा, तो थोड़ा बहुत दो घात समीकरण का सवाल आता है तो उसको कुछ करना नहीं है, जैसे ये विलोपन वाला लगाया वैसे दो घात समीकरण का भी लगेगा, बराबर करके वैल्यू निकाला जाता है। तो हम आपको बता देते हैं 18 नंबर क्लियर हो गया। अगला चैप्टर आपको फिर पढ़ाएंगे और हम आपको जो पेपर देंगे वही आएगा। दोस्तों को जोड़ो कि हम आपको पूरा 70 में 70 मैथ का सीरीज करा रहे हैं, साइंस भी लगवाएंगे, सामाजिक विज्ञान का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और आपको ऐसा पेपर देंगे कि वही पेपर आएगा पूरा हूबहू पेपर, प्रीवियस पेपर, पिछले साल का पेपर, उसके पिछले साल का पेपर करवाएंगे। तो आप बच्चों को जोड़िए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।